हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रीयवाद। बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है हिस्ट्री से, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और जब आप लोग लेक्चर देखते होंगे, ये वाला पढ़ते होंगे, तो आवाज़ में थोड़ी कमी होती होगी। तो इसका भी समाधान कर रहा हूँ मैं, मतलब मैक ले रहा हूँ, मैक ले लूँगा, फिर आवाज़ आप लोगों को क्लियर आया करेगा, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा देख लिया कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन देख लिया कीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और एकदम आसानी से आप लोग पढ़ा कीजिए अच्छा तरीका से। और हर रोज 2-3 बार हम पहले ही बता चुके हैं, रिवीजन कर लिया कीजिएगा। तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब याद हो जाएगा, उतना ज़्यादा टफ है नहीं। और बिहार बोर्ड में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीयवाद, तो पहला क्वेश्चन क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक, क्या कौन सा पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएगा। डी, मोहन दास करमचंद गांधी जी। तो किसके द्वारा लिखा गया, गांधी जी के द्वारा लिखा गया। कौन सा पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक। याद रखिएगा, पुस्तक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, नहीं होगा तो एक साइड सब पुस्तक का नाम लिख लीजिए, एक कॉपी में उतार लीजिएगा। जिस जिस पुस्तक के बारे में हम बोले हैं उसको कॉपी में उतार लीजिएगा, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा पद, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो गई थी। मतलब तुर्की में जो है पहले खलीफा पद चलता था, ठीक है। तो उसको समाप्त कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, शुरू हुआ था 1814 में, था 1818 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो 1918 तक चला था। तो उसी में उसके वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इसका जो खलीफा पद था उसको तुर्की में समाप्त कर दिया। तो ये कब किया गया था। तो दो का आंसर हो जाएगा ए, 1924 में इस पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्वराज दल के स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। मतलब एक दल है स्वराज दल, उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष कौन था, 3 का आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास था, ठीक है। चित्तरंजन दास था स्वराज दल का अध्यक्ष, ठीक। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू भी था लेकिन अध्यक्ष नहीं था, उपाध्यक्ष के शायद था इसमें, मतलब अध्यक्ष नहीं था लेकिन। तो चित्तरंजन दास है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, ये एक संघ है जिसकी स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवा सेवक संघ है। इसकी स्थापना 5 का आंसर हो जाएगा बी, 1925 में। 1925 में क्या था, के बी हेड गेवार किया था 1925 में, के बी हेड गेवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, ये याद रखेगा। यह नारा दिया था, 6 का आंसर हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीन कठिया प्रणाली किसके लिए लागू हुआ था। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, किसानों के लिए। किसके लिए, किसानों के लिए तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किसानों के लिए, ठीक है। 7 नंबर हो गया। 7 के बाद अगला क्वेश्चन है, 1915 में भारत 1915 में भारत अस्थाई सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था, ठीक है। 1915 में भारत
अस्थाई सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना तो लाला लाजपत राय था, ना बरकतुल्लाह को, और ना ही महेंद्र प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, और किस किसान आंदोलन, आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कौन आंदोलन में दिया के दौरान दिया गया? बारदोली का, अहमदाबाद का, खेड़ा का, या चंपारण का? तो 9 का आंसर हो जाएगा क्या? बारदोली, ऑप्शन नंबर ए, बारदोली का दिया गया। बारदोली आंदोलन में बारदोली आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किस गांधी जी किसके, औरतों की तरफ से दिए थे ये क्या, इसको सरदार की उपाधि, किसकी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसका मतलब अगर गांधी जी ने होगा तो ही इस मतलब बारदोली आंदोलन की औरतों की तरफ से दिया गया था सरदार की उपाधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह, VVI, ये क्वेश्चन आ सकता है और आता है, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 11 का आंसर ए, 1916 में, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 12 हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन सा कांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कब कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1929 लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाहौर। और उस वक्त के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, उस 1929 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, क्या पूछ रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? 14 का आंसर हो जाएगा ए, M.N. रॉय ने किया था। कौन किया था? M.N. रॉय ने किया था। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? विद्रोह के बारे में बोला, वो कौन सा विद्रोह है जिसका नेतृत्व कौन किया था? अली मुसलिहार। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। कौन किया था? अली मुसालियार किया था इसका नेतृत्व, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? तो यह यात्रा था दांडी का यात्रा। किसका यात्रा? 17 का आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत के में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 18 हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा बी, 1920 में तुर्की के समर्थन में यह भारत में आंदोलन चला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको सी, लाला हरदयाल। कौन किया था? लाला हरदयाल किया था। और 1913 में, याद रखिएगा, गदर पार्टी, कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब की थी? तो क्या आंसर होगा? लाला हरदयाल, 1913। ये क्वेश्चन VVI लगाइएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, अभी तुरंत रंपा विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़े थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 20 का आंसर हो जाएगा बी, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे, किसका आंसर हो जाएगा ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको याद रखेगा, डब्लू बनर्जी। क्या रखेगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1800 कब हुआ था? 85 में हुआ था, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो उसी के अध्यक्ष जो थे, कौन थे पहले अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे, याद रखिएगा, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तुर्की के। किसके शासक को? तुर्की के शासक को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किन की रचना है? यह रचना है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किन की रचना है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी की। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? यह घटित हुआ था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तभी यूपी में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो याद रहेगा 25 का आंसर ए हो जाएगा, 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग जो था वह भारत कब आया? तो भारत कब आया था साइमन आयोग? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में
साइमन आयोग भारत आया था 5 फरवरी, डेट भी याद रखेगा, 5 फरवरी आंसर होता है। 5 फरवरी 1928 में भारत कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 27 का आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। ठीक है। अखिल भारतीय 28 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या नाम है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, 1920 में। 1920 में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस, 1920 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय। भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जब भारतीय राष्ट्रीयवाद उदय हुआ तो उसका सबसे प्रमुख कारण आप लोगों को बताना है, क्या होगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 से 47 तक, 1919 से 47 तक भारत स्वतंत्रता संघर्ष किस किस नाम से विख्यात है? किस नाम से विख्यात है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, गांधी युग के। किस युग के? गांधी युग के, क्योंकि गांधी जी इस समय बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, इसलिए 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो गांधी जी के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? मतलब रोलेट एक्ट कानून कब आया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, 1919 में। 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, गांधी जी। कौन त्याग दिए थे? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 33 का ये हो जाएगा 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चला गया था? तो किसके? तुर्की। 1920। 1920 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के कि किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 35 का आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 1920 नागपुर। दिसंबर 1920 नागपुर का सेशन था, उसी में असहयोग आंदोलन जो है का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में? क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 37 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने कानून किस दिन भंग किया? नमक कानून। कौन सा कानून? नमक कानून किस दिन भंग किया? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था। ऐसी भंग करने के बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 39 का आंसर हो जाएगा डी, 1923 में। कब हुआ था? 1923 में स्वराज दल का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 40 नंबर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो अभी पीछे भी पढ़ाए थे, डेट भी बता दिए थे आप लोग को। तो साइमन कमीशन जो है 40 का आंसर हो जाएगा किस वर्ष भारत आया? 1900 सॉरी सी हो जाएगा 1928 में। 1928 में कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, 40 तक हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को बताए थे कि बाबू ये 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 A.O. ह्यूम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। क्या हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब RSS के संस्थापक की स्थापना कब और किसने की? तो RSS की स्थापना कौन किया था और कब किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, 1925। के बी हेड गेवार किया था 1925 में। कब किया था? 1925 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? 46 का आंसर सी, लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1936 में। 1936 में हुआ था लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 और 47 आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को हम बताए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और
और आप लोग शेयर भी कीजिएगा, जो क्लास 10th में है उस बच्चा को जरूर शेयर कीजिएगा यह ऑब्जेक्टिव, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। और यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी, और अगर कोई सरकारी नौकरी, सरकारी जो मतलब एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहा तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस क्वेश्चन का पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू। और टेंथ का जो भी लड़का उसको या लड़की, उसको आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ये, और उसको कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। आप जो भी देख रहे हैं नया, जो भी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू।